दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार से मांग की थी कि जो नोट करेंसी हमारे देश में छपती हैं उस पर महात्मा गांधी के अलावा माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो भी छपनी चाहिए। उसके बाद इस सियासी संग्राम में अब कांग्रेस और बीजेपी भी कूद चुकी है। बीजेपी नेता राम कदम ने आज सुबह एक ट्वीट किया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जो लोग हैं उनकी तस्वीर छपनी चाहिए, ऐसी मांग की। हमारे साथ खुद बीजेपी नेता राम कदम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर, आपने जो आज सुबह ट्वीट किया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी जी कोई लौह पुरुष है? चलिए, शिवाजी महाराज और वीर सावरकर की बात अलग है, लेकिन मोदी जी का आपने जिस तरह से जिक्र, इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी क्या मोदी जी को लौह पुरुष मान रहे हैं? देखिए, मूलतः ये विषय केजरीवाल, उनका दल और अन्य विपक्ष के नेताओं ने इस विषय की शुरुआत की। देवी देवताओं की तस्वीर नोट पर छपे, ये उनकी मांग थी। और ये मांग कब उठी है? ये साक्षात्कार उन्हें उस समय हुआ है जब चंद दिनों के बाद देश के कुछ प्रांतों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव के पूर्व उन्हें अचानक से ये बात साक्षात्कार के रूप में सामने आई। ये पूरी तरह से नौटंकी है, पाखंड है। गुजरात में उनकी होने वाली करारी हार, उनके उम्मीदवारों के होने वाले डिपॉजिट जब्त, इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव के समय हिंदू देवी देवताओं का वे आसरा ले रहे हैं। यदि उनकी मांग में ईमानदारी होती, प्रामाणिकता होती, तो देश उस मांग को स्वीकार करता, उसका स्वागत करता। पर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये मांग है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यह हमारे लिए श्रद्धा, प्रेरणा, ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है। उनकी तस्वीर रहे, देश को, विश्व को प्रेरणा मिलेगी। सावरकर जी का योगदान, उनका त्याग, उनका बलिदान नकारा नहीं जा सकता। उनकी भी तस्वीर हो तो सही रूप से, उचित रूप से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। और रहा सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत पर कई सारे आक्रांताओं ने देश को लूटा। देश का जो वैभव पूरी तरह से वे लूट करके गए, वह गत वैभव को पुनः प्रस्थापित करने का प्रयास श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। सारे विश्व ने उनको विश्व नेता के तौर पर और भारत को विश्व गुरु के तौर पर स्वीकार करना आरंभ हो चुका है। और यह बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है कि दुनिया में दो देश आपसी युद्ध करें और इस युद्ध में दोनों भी देश भारत की ओर याचना करें कि केवल भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसे रुका सकते हैं। तो भारत अब महासत्ता के रूप में उभर रहा है। तो मोदी जी की भी यदि तस्वीर उस नोट पर छपती है तो वह भी प्रेरणादायी होगा। यह किसी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मांग नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से भी ऊपर उठ करके एक राष्ट्र को वैभव जिन्होंने प्राप्त करके दिया है, ऐसे महापुरुषों का सम्मान हो। इसलिए ये जन भावना है, लोक भावना है, सामान्य नागरिक के तौर पर यह मांग है। लेकिन राम कदम जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से वो पाखंड कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी के नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में सवाल तो ये भी उठेगा ना कि क्या किसी प्रधानमंत्री की वर्तमान में सरकार हो, उसकी नोट अगर छपे, उसकी तस्वीर छपे, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसमें कांग्रेस तो यही कह रही है कि बीजेपी भी इसमें जानबूझकर राजनीति चमका रही है। देखिए, पहली बात है कि मैं 135 करोड़ देशवासियों में से एक देशवासी हूं, और ये जो भावना तो करोड़ों लोगों की है, क्योंकि मोदी जी का कार्य सहस्त्र युगों तक आने वाले हैं और कई सारे मनवंतरों तक याद रहेगा। इतना बड़ा उन्होंने ठोस कार्य इस देश के लिए किया है, तो अपनी भावनाओं को प्रकट करना ये कोई अपराध नहीं है।
एक सवाल कि आपको लगता नहीं है कि बहुत समय हो गया नोट पर, जो गांधी जी की तस्वीर बहुत सालों से है, 70-80 के दशक में छपनी शुरू हुई थी जब नोट नया आया था उस वक्त, आपको लगता है समय हो गया है क्या वाकई में नोट पर गांधी जी की तस्वीर हटाकर या किसी और चीजों की लाने, क्योंकि उससे पहले जिस तरह से हम खितानों में बात करें जो अलग अलग चीजें थी, गाय माता का एक जमाने में था, आपको लगता है समय आ गया नोट पर तस्वीर बदलने? हमने किसी तस्वीर को किसी महापुरुष के कार्य का हमने अनादर नहीं किया। हम किसी तस्वीर को हटाने की बात नहीं कर रहे। उस तस्वीर के साथ अन्य महापुरुषों की भी तस्वीर जोड़ी जा सकती है जो देश के करोड़ों करोड़ युवाओं के लिए प्रेरणा देने के लिए काम करें। एक आखिरी सवाल सर जाते जाते कि महाराष्ट्र सरकार में आपकी पार्टी सत्ता का स्वाद चख रही है, ऐसे में जिस तरह से खबर आ रही है कि कई सारे जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो बीजेपी में आना चाह रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं, आप भी चूंकि विधायक हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, ऐसे में किस तरह से इस खबरों में कितनी सच्चाई है कि सिर्फ अफवाह मात्र रही है? ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। महाराष्ट्र में श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के अगुवाई में एक अच्छी सरकार चल रही है। ये सारे बातों में कोई खबरों में कोई तथ्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नरेश नांदगांव के साथ शुभम पांडे, भारत 24 मुंबई।